वेलकम टू इंग्लिश सागा। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम ऐसी कौन सी चीज़ों को ध्यान रखते हैं जिससे हमारा सेंटेंस अच्छा बने और हमारी बातचीत में सामने वाला अनकंफर्टेबल फील ना करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। नंबर 1, अगर आप मेक सेंटेंसेस कर रहे हैं, मेक सेंटेंसेस होते हैं जब आपको एक वर्ड दिया जाता है और आपको एक सेंटेंस में उस वर्ड का यूज़ करना है। तो याद रखिए जो वर्ड दिया जा रहा है जिस भी टेंस में, जिस भी फॉर्म में, आप उसको सेम यूज़ करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिया जा रहा है टॉक, तो आप टॉक ही यूज़ करें। टॉक्ड, टॉक्स, टॉकिंग, इस सब को अवॉइड करें। आपको टॉक दिया गया है तो आप टॉक से ही बनाएं। अगर आप मेक सेंटेंसेस नहीं कर रहे, आप नॉर्मली एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तो याद रखिए जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सही फॉर्म यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कह रहे हैं शी इज़ टॉकिंग, तो वो ठीक है। अगर आप टॉकिंग का जो मेन वर्ड होता है टॉक, उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा। शी इज़ टॉक गलत है, इसकी कोई सेंस नहीं है। शी इज़ टॉकिंग। तो याद रखिए कि जब भी आप सेंटेंस बोलें तो वर्ड की करेक्ट फॉर्म लगाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे आप सेंटेंसेस बना रहे हैं मेक सेंटेंसेस में या फिर वैसे ही बोल रहे हैं, वर्ड का ऑर्डर हमेशा सही होना चाहिए। अगर वर्ड्स का ऑर्डर इधर उधर हो जाएगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा या फिर उसकी कोई गलत सेंस बन जाएगी। हम एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। शी इज़ टॉकिंग, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब। ऐसे ही होता है एक सेंटेंस का ऑर्डर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें और भी चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, पर वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वो सब इंक्लूड हो जाता है। तो हम बेसिक्स पे ही आते हैं। जैसे मैंने बोला शी इज़ टॉकिंग, अगर मैं बोलूँ इज़ शी टॉकिंग, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन बन गया वो, इसकी दूसरी सेंस बन गई। तो जो आप बोलना चाह रहे थे वो तो नहीं बोल पाए। अगर मैं बोलूँ टॉकिंग शी इज़, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो वर्ड का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएं तो उसमें वर्ड चॉइस का बहुत ध्यान रखें। वर्ड्स ऐसे लगाइए जो सामने वाले को हर्ट ना करें, और कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करिए ताकि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो। वर्ड चॉइस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो आपकी नॉलेज, आपके एप्टीट्यूड का लेवल बताती है। अगर मैं नॉर्मली कहती हूँ आई एम डूइंग हाउस होल्ड वर्क, और अगर मैं कहती हूँ आई एम डूइंग हाउस चोर्स, सेकेंड वाला सेंटेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती है। तो सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया मैंने, एक नया वर्ड यूज़ कर दिया। हाउस चोर्स का मतलब जो डेली हाउस रूटीन्स होते हैं, जब हम वो काम करते हैं। मैंने सेम सेंटेंस बोला, सिर्फ वर्ड्स की चॉइस को अपनी चेंज कर दिया। तो आप भी मुझसे इम्प्रेस होंगे, आपको भी लगेगा हाँ इससे सीखना चाहिए। जब भी आप सेंटेंस बनाएं उसका एक मीनिंग ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए ही आप बोले जा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा। आपके सेंटेंस का, आपकी बात का कोई मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं, अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करें। शॉर्ट सेंटेंसेस जब हम फॉर्मल्स या इनफॉर्मल्स में कोई पैराग्राफ या कोई राइटिंग स्किल करते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए एक सेंटेंस में 20 वर्ड्स तक होने चाहिए। अब ये नहीं कि आप सारे वर्ड्स गिनेंगे कि एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि शॉर्ट सेंटेंस होने चाहिए। कभी कभी हमें कंजंक्शंस लगा के, कंजंक्शंस
मतलब बट, एंड ये सब लगा के 2 सेंटेंस जोड़ने पड़ते हैं। उसके लिए होता है कि ये 20 वर्ड काउंट रखा जाता है। इसका मतलब कि अगर आप 2 सेंटेंसेस भी जोड़ रहे हैं तो याद रखिए वो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि जब तक फुल स्टॉप नहीं होता एक सेंटेंस में तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप 4-5 लाइनों का एक सेंटेंस लिख देंगे तो सामने वाले को पढ़ के समझने में बहुत दिक्कत होगी। शॉर्ट सेंटेंसेस इसलिए लिखते हैं ताकि सामने वाले को आसानी से समझ आ जाए और उसको बार बार वो चीज़ ना पढ़नी पड़े। और हमेशा आपके सेंटेंस टू द पॉइंट होने चाहिए, उसमें बकवास बड़बड़ ये सब नहीं लिखना। जब आप लिख रहे हैं तो हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, जब आप बोल रहे हैं तब भी टू द पॉइंट ही होना चाहिए। अब आप सोचिए मैं आपको ये सब सिखा रही हूँ और बीच में मैं एक और टॉपिक लगा दूँ, सब कंफ्यूज हो जाओगे आपको ना ये समझ आएगा ना वो समझ आएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए हमेशा टू द पॉइंट बात करिए। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलें या लिखें तो हमेशा पंक्चुएशंस का याद रखें। पंक्चुएशंस मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब सही जगह पे आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जैसे अब एग्ज़ाम्पल दिया था शी इज़ टॉकिंग, फुल स्टॉप, अगर मैं बोलूँ इज़ शी टॉकिंग और फुल स्टॉप, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनेगी। इस शी टॉकिंग के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, तब आपको पता लगेगा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या वो बातें कर रही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, जब भी आप बात करते हैं या लिखते भी हैं तो एक्सप्रेशंस का ध्यान रखें। पंक्चुएशंस और एक्सप्रेशंस इंटरलिंक्ड हैं। इसका मतलब कि जब आप पंक्चुएशंस जैसे कॉमा, डॉट डॉट डॉट, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये सब यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेशंस का पता लगता है। जैसे अभी मैं कुछ पॉइंट्स पे तेज़ हो रही हूँ, कुछ पे रुक रही हूँ, कहीं पे मैं ब्रेक दे रही हूँ, उससे आपको पता लग रहा है कब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, कब कॉमा लग रहा है। तो एक्सप्रेशंस मेन पॉइंट होता है किसी से बातचीत करने का या फिर कुछ लिखने का, हमेशा इसके एक्स्ट्रा मार्क्स लगते हैं। एक्सप्रेशंस के बिना सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता। अब अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँगी तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर मैं फुल एक्सप्रेशंस के साथ एक्साइटेड होके आपको समझाऊंगी तो आपको समझने में भी मज़ा आएगा। तो देखा आपने डिफरेंस, यही डिफरेंस सामने वाले को लगता है जब आप लिखते हैं। लिखने में भी एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और आपकी सेंटेंस मेकिंग को अच्छा बनाएंगे। ये सब पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं। आपके सेंटेंसेस धीरे धीरे अच्छे होते चले जाएंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।